हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुनीताज टैलेंट में, जहां आप डेली बाय डेली न्यू रेसिपीज़ देखते हो और नई नई केक की डिज़ाइंस भी देखते हो। तो ये वाली केक की डिज़ाइन आज मैं आपको सिखाने वाली हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। आप कोई भी ओकेज़न में बना सकते हो, बर्थडे पार्टी हो या फिर एनिवर्सरी। ये चॉकलेट केक होने वाला है फ्रेंड्स, और डेकोरेशन बहुत ही सिंपल भी बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास समय ना भी हो तो आप एक सिंपल केक को किस तरीके से बहुत ही ग्रेसफुल वाला, बिल्कुल एक्सपेंसिव दिखा सकते हो अपने छोटे से छोटे केक को। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। तो ये वाला केक मैंने अपने एनिवर्सरी पर बनाया था फ्रेंड्स, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी बनी थी, जो कि आप देख सकते हो। तो ऐसी ही बहुत सारी केक की डिज़ाइंस मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को दे रखी हैं, अगर चाहें तो विज़िट ज़रूर से करें। तो चलिए अब इस खूबसूरत से डिज़ाइंस वाले केक को बना लेते हैं और इसके सारे के सारे क्वेरीज आपके साथ में शेयर करते हैं। तो जैसा कि मैं केक बनाने से पहले हमेशा ही आपको बताती हूँ कि केक को सोकिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज चूँकि मैं यहाँ पर चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ, तो चॉकलेट केक को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये नॉर्मल पानी, ये टैप वाटर पानी है। आप आरओ का भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 रुपए का जो कॉफ़ी वाला शैशे आता है, वही मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसी से मैं आज केक की सोकिंग करने वाली हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल चीनी के पानी से भी आप इसकी सोकिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप केक को कॉफ़ी वाले पानी से आप सोक करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अब मैंने यहाँ पर स्पंज पहले से ही रेडी कर लिया है फ्रेंड्स, जो कि मेरे घर का ही प्रीमिक्स से बनाकर मैंने यहाँ पर रेडी किया था। तो केक यहाँ पर अभी थोड़ा सा गर्म ही था, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी। आप जानते हैं कि ये एनिवर्सरी का केक था, तो साथ में घर के काम भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर फटाफट से केक को पहले ही बनाकर रख दी थी। और ये जब हल्का सा ठंडा हो गया तो 3 लेयर्स में मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। चाहे तो आप धागे से भी कट कर सकते हैं, धागे से भी पहले ही मैंने आपको कट करना बताया है अपनी पहले की वीडियोस में कि किस तरीके से, अगर आपको नाइफ से बिल्कुल इक्वल कट करना नहीं आता है तो आप किस तरीके से उसे धागे से भी कट कर सकते हो। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा कि जब आपका स्पंज बहुत ही अच्छे से कूल डाउन हो जाए तब आप इसकी सोकिंग करेंगे। तो इस स्पंज को बनाने के लिए मैंने 180 ग्राम प्रीमिक्स यहाँ पर यूज़ किया था, जो कि घर का ही है। तो अगर आप कहेंगे तो इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। और यहाँ पर 3 लेयर्स के कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर उसी पानी से इसकी सोकिंग भी कर दी है। जनरली मैं अलग अलग करके सोक करती हूँ यहाँ पर, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि थोड़ी सी जल्दी थी तो साथ में ही सोकिंग कर ली है। और अब मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप करके पहले से ही रख दिया था फ्रिज में, ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए और बिल्कुल चिल हो जाए। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स, यहाँ क्रीम की क्या, आदमी की ही हालत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम मेरा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्टेबल बना रहे, इसलिए मैंने पहले से ही इसे व्हिप कर लिया था। और अब मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चॉकलेट गनाश मिला कर रखा है। तो चॉकलेट गनाश की भी रेसिपी मैंने पहले ही आप लोगों को वीडियो पर दे चुकी हूँ। तो क्रीम में चॉकलेट मिक्स करने से ये हमारा थोड़ा सा चॉकलेट वाला क्रीमी क्रीमी बनकर तैयार हो जाता है। तो चूंकि हमने यहाँ पर कॉफ़ी वाले पानी से पहले से ही सोकिंग कर ली थी, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो टर्न टेबल के ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रीम लगाया, ताकि ये जब हम इसे टर्न टेबल पर बनाएं तो ये बिल्कुल फिसले नहीं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी गनाश भी लगाई है, ताकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी और चॉकलेटी बनकर तैयार हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये आज मैं अपने लिए बना रही हूँ इसलिए चॉकलेट भर भर कर डाल रही हूँ। आप बहुत ही सारी मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं सारे के सारे केक बिल्कुल इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनाश वाली क्रीम की एक यहाँ पर लेयर बिछा दी है और इसी तरीके से साथ के साथ मैं इसमें अब
थोड़ी सी चॉकलेट की गनाश डाली है और साथ ही साथ चोको चिप्स भी डाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा लेयर भी मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। हालांकि दूसरा लेयर थोड़ा सा टूट गया था क्योंकि ये केक मैं बता रही हूँ कि थोड़ी सी हड़बड़ी में बन रही थी, लेकिन हाँ, और थोड़ी सी गर्म भी थी इसलिए। लेकिन हमें बनाने का आइडिया है, क्योंकि मैं हमेशा ही केक बनाती हूँ तो मुझे पता है ये थोड़ा बहुत अगर टूट भी जाता है तो मैं इसे बहुत अच्छे से सेट कर पाती हूँ। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। आप चाहेंगे कि एक बार में ही हो जाए तो ये नहीं होता है फ्रेंड्स। प्रैक्टिस किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप सीखते हैं तो उसमें आप प्रैक्टिस ज़रूर से करें। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में वो कुछ ना कुछ परफेक्ट बहुत ही अच्छा होता चला जाता है और इसी से आप सीख जाते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सेकेंड लेयर भी डाल दी है और सेकेंड लेयर डालने के पहले मैं चॉकलेट लगा रही हूँ और वापस से क्रीम लगाने के बाद भी यहाँ पर चॉकलेट गनाश लगा रही हूँ, ताकि अगर कोई एक बाइट भी इस केक का किसी भी कोने से ले लेता है फ्रेंड्स तो वो इस केक के टेस्ट को भूलता ही नहीं है। तो यहाँ पर साथ के साथ चोको चिप्स भी डालती जा रही हूँ ताकि हमारे केक में जो एक क्रंच होता है वो बना रहे। तो डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चोको चिप्स ना डालना चाहें तो आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से मैंने थर्ड लेयर यहाँ पर लगा दी है और यहाँ पर चॉकलेट से भी यहाँ पर मैंने इस तरीके से डाल दिया है। तो यहाँ पर जनरली अभी हम यहाँ पर केक की क्रम कोटिंग कर रहे हैं और किसी भी केक को बनाने से पहले क्रम कोटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसके बाद आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट ज़रूर से करें। अगर हड़बड़ी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। क्रम कोटिंग करके आप इसे कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद आप इसकी लेयरिंग करेंगे। क्रीम की कोई भी डिज़ाइन बनाएं वो बिल्कुल भी स्टेबल बनी रहती है और केक भी बहुत अंदर तक ये चिल्ड एकदम ठंडा बना रहता है। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्क्रैपर की हेल्प से मैं किस तरीके से इसे स्क्रैप कर रही हूँ। तो आज आपने मेरी वीडियो में कुछ नोटिस ज़रूर से किया होगा कि मेरी वीडियो आपको किसी और जगह पे बनते हुए दिख रही है जहाँ मैं जनरली किचन में बनाती हूँ। तो आज ट्राइपॉड टूट गया था तो बहुत ही मुश्किल से सेट करके मैं ये वीडियो बना रही थी कि आप लोगों के साथ में मुझे ये वीडियो शेयर करनी ही थी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी वीडियो आप लोगों को नहीं मिल रही है। तो मुझे अपने व्यूअर्स की भी चिंता हो रही थी कि बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं अपलोड की है। तो जैसे तैसे मैंने इस ट्राइपॉड को सेट किया और आपके लिए ये केक की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली जगह पे आपको केक बहुत अच्छे से दिख भी रही होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि मैं हड़बड़ी में थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि मुझे केक भी बनाना था और घर के भी कुछ काम करने थे। तो इसलिए मैं यहाँ साथ के साथ इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप केक को सेट ज़रूर से करें। तो यहाँ पर मैं वाइट वाली यहाँ पर क्रीम ले रही हूँ और इसमें कोई भी फ्लेवर मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये वाली क्रीम पहले से ही मीठी होती है। इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चूँकि मैं यहाँ पर क्रीम थोड़ी सी कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को क्रीम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी आपको केक के जो अंदर वाले ब्रेड्स हैं वो दिख रही होगी, लेकिन मैं उसे किस तरीके से सेट करूँगी वो आप देखिएगा। मैंने ऊपर की डिज़ाइन तो बना दी है, लेकिन साइड्स के जो डिज़ाइन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अब मैं यहाँ पर डिज़ाइन से ही, क्योंकि मुझे पता है कि डिज़ाइन में भी कुछ क्रीम यूज़ होगा, इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पर क्रीम कम लगाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से केवल पाइपिंग बैग में भरकर इस तरीके से डॉट डॉट यहाँ पर मैं दे रही हूँ और एक स्पैचुला से इस तरीके से मैं इसे स्मच कर रही हूँ। तो अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। बस आपको पाइपिंग बैग से इस तरीके से यहाँ पर प्रेस करना है। तो यहाँ पर गोल गोल से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रीम आ गई है। बस स्पैचुला से आपको इस तरीके से स्मच करना है और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक लीफ की डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है। तो अगर आप बिगनर हैं फ्रेंड्स तो शुरुआत में आप
इस तरीके की डिज़ाइंस को ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर ही, और बहुत ही इजी वे में बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्रीम भी कम यूज़ की है, और यहाँ पर फिर जब डिज़ाइन में क्रीम यूज़ हो रही है तो वो मैनेज हो जा रही है। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर ब्रेड नहीं दिख रही होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रीम पहले ही कम लगाया था, क्योंकि मुझे कम क्रीम में ही इसे रेडी करना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल इस तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग में मैंने बिल्कुल ओ शेप का एक नोज़ल लगा लिया है। तो मेरे पास में ये ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो मैंने आज यूज़ कर ली है। अगर आपके पास ना भी हो तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप केवल पाइपिंग बैग में एक छोटा सा कट लगाएंगे। आपको जितने बड़े यहाँ पर डॉट्स डालने हैं, बस आपका ये केक का डिज़ाइन बनता ही चले जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स में इस तरीके से डाला है, तो कि हालांकि ये वाली डिज़ाइन एक लेयर और बनती तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती, क्योंकि फिर ये केक थोड़ा सा हाइट में हो जाता और वज़न में भी ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए मैंने केवल 2 लेयर्स में ही इसे रेडी किया, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं थे इस केक को खाने के लिए, और हमें सेलिब्रेट ही करना था घर पर ही। तो बस मैंने इसीलिए इस 2 लेयर्स पर बनाया है। आप चाहें तो 3 लेयर्स में बनाएंगे तो हाइट में ये वाली डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए, केक को तो मैंने बना लिया, और इसे ठंडा होने के लिए अच्छे से 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने रख दिया था, और ये केक बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे डेकोरेशन करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ डिसाइड नहीं हो रहा था कि हम लोग घर पर ही सेलिब्रेट करेंगे या फिर किसी होटल में जाकर इस केक को कट करेंगे फ्रेंड्स, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हेवी डिज़ाइन यहाँ पर बनाकर तैयार नहीं किया था। आप चाहें तो इस तरीके का केक बनाकर किसी रेवेन्यू पर भी जाकर आप फ्लावर्स या फिर डेकोरेशन आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने फुल ऑन फाइनल मैंने इस तरीके से रेडी किया था। अगर घर में भी हम मनाते हैं तो बहुत अच्छे से बन जाती है, और अगर आपको किसी यहाँ पे होटल वगैरह या फिर कहीं और भी किसी के बर्थडे या सेलिब्रेशन के लिए आपको केक देना है, तो आप इस तरीके के फ्लावर्स बाद में भी आप इस तरीके से फटाफट से लगाकर आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सिंपल सा दिखने वाला केक आर्टिफिशियल फ्लावर्स से कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मेरे पास में यहाँ पर एक लव वाला भी बहुत अच्छा सा टैग मेरे पास था, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब मैं यहाँ पे इसे सोच रही थी कि इसे कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर उसके पहले मैंने यहाँ पर एक सिल्वर डस्ट होता है, जिससे आपका केक जो है बहुत ही ज़्यादा शाइनी लगने लगता है। हालांकि यहाँ पर आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इस केक को सामने से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये शाइनी लग रही थी। जो भी वाइट क्रीम हमने लगाई थी, बिल्कुल सिल्वर की तरह अच्छे से ये चमक रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगाना बिल्कुल ही ज़्यादा ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर पूरी तरह मार्केट स्टाइल आप केक को बनाना चाहते हैं और डेकोरेट करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ बारीकी से आपको बता रही हूँ। और अगर वीडियो में कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ शुगर बॉल्स भी लगाए, और इस तरीके के फॉक्स वाले गोल्डन बॉल्स भी मेरे पास बड़े बड़े थे। तो इस तरीके से आप अपने केक को डेकोरेट कर सकते हो। तो फाइनली हमारा ये केक बनकर तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आज की ये केक की डिज़ाइन, कैसी लगी ये वीडियो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसे ही नई यूनिक से यूनिक रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, अपना ख्याल रखें, और तब तक के लिए बाय बाय।